मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पर एक्सरसाइज 3 कराने जा रहा हूं। तो देखिए, मैं प्रत्येक सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हुए आपको फिलअप करने का तरीका बताऊंगा। ये जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितना भी रूल आपको पढ़ाया गया है उसी रूल के आधार पर है। तो देखिए, नंबर 1, तो आज का क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पर है। तो देखिए, जैसे नंबर 1, आई विश आई ए किंग। आई विश आई खाली स्थान ए किंग, सामने है ब्रैकेट के अंदर वाज और वेयर। हमको चूज करना है कि इस खाली स्थान में वाज आएगा या वेयर आएगा। आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में एक रूल आप लोगों को बताया गया है कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आई विश, इफ, एज इफ यदि रहता है तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो मैंने रूल में आपको बताया गया है कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आई विश, एज इफ यदि रहता है तो हम उसके साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए कि देखिए, इस संसार में मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं ना, मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो मनुष्य कभी कभी कुछ ऐसी इच्छा कर बैठता है जो कभी भी जीवन में पूरा नहीं होता या ना उसको होने की संभावना होती है। ठीक है ना। इसीलिए तो यदि किसी सेंटेंस में किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि आई विश, एज इफ यदि रहे तो उसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर वाज आपका सिंगुलर है, वेयर प्लूरल है, तो यही वेयर जो है आपको यहाँ पर आएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, इफ सब्जेक्ट की जगह पर इफ है। इफ आई ए रिच आई वुड बाई ए कार। यदि भरने के बाद में इसका शुद्ध मीनिंग ये होगा, यदि मैं धनी होता तो मैं एक गाड़ी खरीदता। ठीक है, यदि मैं धनी होता तो एक कार खरीदता। लेकिन एक कुछ ऐसी इच्छा है कि जिसको मैंने पूरी होने की संभावना नहीं रहती। तो इसलिए अब देखिए आप, तो यहाँ पर इफ़ सब्जेक्ट जगह इफ़ है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के आधार पर यहाँ पर वेयर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर वेयर होगा। ही कमांडेड मी एज इफ ही माई बॉस। ठीक है, एज इफ यहाँ पर देखिए है, तो नेचुरली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पर यहाँ पर वेयर होगा, वाज नहीं होगा। अब देखिए सेंटेंस 4, द पुअर ऑनेस्ट बाय नेचर। ठीक है,
द पुअर, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते समय आपको कहीं एक रूल बताया गया है कि यदि एडजेक्टिव के पहले यानी एडजेक्टिव के साथ में यदि द लगा हुआ हो, ठीक है, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है, यदि आपको रूल में बताया गया है, आप लोग वीडियो खोल कर देखेंगे, आपको एक रूल कहीं मिलेगा आपको कि यदि एडजेक्टिव के साथ या एडजेक्टिव के पहले द लगाया जाए तो उसके साथ में जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका ए पुअर जो है एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ है। ठीक है ना, ये पुअर एडजेक्टिव है, इसके पहले द लगा हुआ है, इसलिए यहाँ जो वर्ब आएगा वो यहाँ पर इज नहीं बल्कि आर आएगा। ठीक है, आपको रूल में बताया गया है कि यदि किसी एडजेक्टिव के साथ द लगा हुआ हो तो उसके साथ में हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर ए द पुअर एडजेक्टिव है, इसके साथ में द लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इज नहीं होगा बल्कि आर होगा। अच्छा, अब नंबर 5 देखिए, द ब्लाइंड हेल्पलेस। अब यहाँ देखिए, द पुअर आर ऑनेस्ट बाय नेचर, इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। यदि खाली पुअर आप कहते हैं, खाली पुअर कहते हैं, पुअर के साथ में कुछ भी नहीं है, तो पुअर का मतलब होता है, खाली पुअर कहते हैं तो मालूम होता है गरीब, तो गरीब आपका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये द पुअर हो गया तो हो गया गरीब लोग, यानी हो गया प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ऑलरेडी प्लूरल वर्ब आएगा, जैसा कि आप सभी को यह नियम पता है। यहाँ देखिए, द ब्लाइंड, ब्लाइंड का माने होता है अंधा, लेकिन ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है ना, और उसके पहले उसके साथ में द लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग हो गया अंधे लोग। जब अंधे लोग हो गया तो यह जो हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ में आपका प्लूरल वर्ब आएगा, यानी आर आएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए नंबर 6, नथिंग बट वाटर, खाली स्थान सीन, वाज वेयर। ब्रैकेट में आपको वाज और वेयर दिया हुआ, वाज आपका सिंगुलर है, वेयर आपका प्लूरल वर्ब है। हमको चॉइस करना है कि इन दोनों में से यहाँ कौन आएगा। तो देखिए, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते समय एक रूल आपको बताया गया है कि यदि सब्जेक्ट की जगह पर नथिंग बट हो, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट की जगह पर नथिंग बट है, आपको रूल बताया गया है नथिंग बट। यदि नथिंग सब्जेक्ट के स्थान पर नथिंग बट हो तो उसके साथ में आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, आप वीडियो खोल कर देखेंगे, आपको रूल से आपको ज्ञात हो जाएगा कि एक रूल अब में आपको बताया गया है कि यदि सब्जेक्ट की जगह पर नथिंग बट हो तो नथिंग बट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए नथिंग बट वाटर यहाँ पर वाज होगा, वेयर नहीं होगा। ठीक है, रूल बताया गया है आपको, आप वीडियो खोलकर देखेंगे, आपको ज्ञात हो जाएगा कि नथिंग बट यदि सब्जेक्ट की जगह पर हो तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। 7 में आइए, ही एज वेल एज ही चिल्ड्रेन प्रेजेंट एट द शो। ठीक है, ही एज वेल एज, यहाँ ध्यान दीजिए, ही एज वेल एज ही चिल्ड्रेन प्रेजेंट एट द शो वाज और वेयर। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते समय आपको एक रूल बताया गया है कि यदि एज वेल एज, यदि सब्जेक्ट के बाद में यदि एज वेल एज हो या विथ हो तो
एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम वर्ब का चॉइस करेंगे। ठीक है, ये रूल में बताया गया है आपको। ठीक है ना। एज वेल एज ही चिल्ड्रेन प्रेजेंट एट द शो वाज और वेयर। हमको देखना है ये वाज वेयर में से हमको चॉइस करने के पहले हमको ये सोचना होगा कि एज वेल एज के पहले कौन सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट है ही है, और ही जो है एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक है, ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा। करेक्ट। तो यहाँ पर वो आ जाएगा। अब आइए 8 में देखिए, ईच बॉय ए पेन हैव। आपको बताया गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते समय आपको एक जगह बताया गया है कि ईच एवरी, ठीक है, ईच एवरी नाइदर आइदर। ठीक है ना। ईच एवरी आइदर नाइदर यदि सब्जेक्ट की जगह पर हो तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। ये सब रूल आपको पढ़ा दिया गया है, आप वीडियो खोलकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते समय आपको एक रूल बताया गया है कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर ईच एवरी आइदर नाइदर etc यदि होता है तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ईच बॉय, देखिए ईच जो है सब्जेक्ट की जगह पर है, इसलिए इसमें से हम चुनेंगे सिंगुलर वर्ब। आपको बताया गया है हैज जो होता है सिंगुलर होता है और हैव जो होता है प्लूरल वर्ब होता है, इसलिए ईच के साथ में यहाँ पर हैज आएगा। ठीक है, आपको बताया गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते समय कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर ईच एवरी आइदर नाइदर यदि होता है तो उसके साथ में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब चॉइस करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ देखिए हैज, और देखिए यहाँ पर ईच ऑफ यू, फिर यहाँ देखिए सब्जेक्ट की जगह पर आपको है ईच ऑफ। ठीक है ना। ईच एवरी आइदर नाइदर ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, कुछ भी हो यदि सब्जेक्ट की जगह पर तो उसके साथ में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही चॉइस करेंगे। ठीक है ना। तो ईच ऑफ यू गिल्टी, ये ईच होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नाइदर ऑफ द कलर, नाइदर ऑफ। ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर ईच एवरी आइदर नाइदर ईच ऑफ नाइदर ऑफ आइदर ऑफ कुछ भी रहता है तो उसके साथ में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का चॉइस करेंगे। ठीक है ना। नाइदर ऑफ ईच। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।